हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा। कितने लोगों के पास फोन है? फोन इस समय सबके पास? वेरी गुड। तो अपने आस पड़ोस में एक बार और कॉल करके देख लो, कहो नया सेशन शुरू हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। जिसको जानते हो जल्दी से कॉल कर दो। उठाइए मोबाइल, उठाइए, जल्दी उठाइए। आ गए सारे पड़ोसी? यहीं पर हैं? आइए आइए सब लोग, आइए जल्दी आइए। ठीक है, जिनको बुलाना है बुला लीजिए, क्योंकि हम लोग आपको बता रहे थे कि हम लोग जो हैं आने वाले दिनों में आज से एक 7 डे सेशन शुरू कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा इधर हो जाओ, नहीं तो स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। सामने आ जाओ मेरे सब लोग। ठीक है, ठीक है। बोलिए हरे कृष्णा। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ठीक है। बोलिए हरे कृष्णा। तो आपको जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो नोट्स बनाना चाहता है बना भी लें। बच्चे बिल्कुल शांत रहें, उनको वाइब्रेशन मोड पे रखें, अपने फोन भी अब आप साइलेंट मोड पे, वाइब्रेशन मोड पे रखें, आवाज नहीं आनी चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा। तो हम सब जानते हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दो बड़े विशेष ग्रंथ हैं, और इन दोनों में अंतर यह है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोली थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, जब वो कंफ्यूज था अपनी ड्यूटीज को लेकर। और दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर भगवान ने लगभग 45 मिनट भगवत गीता का ज्ञान दिया था, और वो लगभग 700 श्लोकों का संग्रहालय है, बुक है, जो कि श्रीमद् महाभारत का ही एक अंग है बीच में से। और फिर अर्जुन ने नाना प्रकार के प्रश्न किए थे भगवान से, और स्वयं भगवान ने उनको सारे उत्तर दिए थे। भगवत गीता में मुख्यतः 5 विषयों पे चर्चा हुई है। कितने याद रहेंगे हमेशा? जिनको याद ना रहे तो नोट कर लेना। 5 विषय क्या है भगवत गीता के? एक है ईश्वर तत्व। क्या तत्व है? दूसरा जीव तत्व, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, और 5वां कर्म। समझ आ गया? क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। दोबारा बोलिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। वाह, कमाल है, सबको याद हो गया। एक बार ही और। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हमेशा याद रहेगा? वेरी गुड, याद रखना। तो इन 5 विषयों पे चर्चा हुई है। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है वो भी चर्चा है, लेकिन उसमें चर्चा है भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान, भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन, राजाओं की लीलाओं का वर्णन, नाना प्रकार का वर्णन हुआ है। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। कितने? और 335 अध्याय हैं। कितने? भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में 5 विषय हैं और भागवतम में 10 विषय हैं। 10 विषय में अत्र सर्ग विसर्गश्चा स्थानम पोषणम ऊतया ईशानु मन्वंतरे ईशानु कथा, और उसके बाद मुक्ति आश्रय, निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 सब्जेक्ट हैं उसमें जिस पे डिस्कशन हुआ है। तो हम लोग भगवत गीता के 700 श्लोकों को 7 दिनों में
समझेंगे। और ये 7 दिन 7 महीनों में आएंगे। कौन सा महीने के कौन से रविवार में करते हैं प्रोग्राम हम? कौन सा रविवार है, पहला या दूसरा? इस महीने का तीसरा रविवार है। तो हर महीने हम लोग तीसरे रविवार को यहां इकट्ठे होते, तो लगभग 7 महीने में आपका कोर्स पूरा होगा भगवत गीता का। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस कोर्स का नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। क्या नाम है? हाँ, इसका मतलब है एक ऐसी यात्रा। जर्नी का मतलब तो यात्रा होता है ना। कौन सी यात्रा कर रहे हैं? सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप की खोज कर रहे हैं। यात्रा शुरू की है अपनी खोज करने के लिए। ठीक है, और इसमें हमने बता दिया आपको कि 5 सब्जेक्ट हैं: आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, समय और कर्म। याद रखा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और ये जो भगवत गीता है, इसके जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये हम लोग भगवत गीता से ही ज्ञान ले रहे हैं। और वो भी कौन सी भगवत गीता? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य हैं किसके? इस्कॉन के। इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए तात्पर्य, एनालॉजीज, उदाहरण, वो सब जो हैं भगवत गीता में है। उसी में से हमने क्या किया, ये 5 सब्जेक्ट समझाने के लिए टॉपिक तैयार किए। और वो जो टॉपिक हैं वो शुरुआत होते हैं यहां से, सर्च फॉर हैप्पीनेस। क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? सर्च का मतलब क्या होता है? खोजना। तो क्या खोजना है? खुशियां, आनंद। कितने लोग चाहते हैं जीवन में आनंद रहे? क्योंकि नहीं है इसलिए हम चाहते हैं ना। इसलिए आज हम आनंद की खोज करने आए। हमारे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, मां भी है, लेकिन क्या नहीं है? खुशियां नहीं। दुखी रहते हैं, परेशान है। किसी पे कम पैसा है तो परेशान है, किसी पे ज्यादा पैसा है तो उसकी परेशानी है कैसी है? ज्यादा पैसे वाले की, कहां लगाऊं, कोई लूट ना ले, है ना, बंटवारा किसको करूं, कैसे दूं, है ना। उसके नुकसान मोटे मोटे नुकसान होते हैं, गरीब आदमी के छोटे छोटे नुकसान होते हैं। और फिर उसके बंटवारे में बड़ी दिक्कत आती है। धन बढ़ जाए तो नाना प्रकार के ऐब लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, नाना प्रकार की गंदी आदतें लग जाती हैं। और ऐसा धनवान व्यक्ति मरने के बाद कहां जाता है? क्योंकि जब जब पैसा जरूरतों से ज्यादा बढ़ जाता है तो कहां लगता है? वो बुरे कामों में, अनर्थों में लगता है। कितने लोगों को लगता है मैं सही कह रहा हूं? सबको लगता है, गलत तो नहीं कह रहा ना। याद करो, जब हम निर्धन थे या जब कम होता था तो किसकी चिंता होती थी? केवल 2 वक्त की रोटी, एक छत हो जाए सर पे, बस, है ना। ये चिंता होती है ना। जितना पैसा आ जाए वो कहां लगाना है? खाने में और मकान बन जाए, बस। और जब पैसा अधिक आ गया, अब किस चीज की चिंता रहती है? और कैसे आए, अब गाड़ी भी लेनी है, एक से काम नहीं हो रहा, 2 लाइन, मकान छोटा नहीं बड़ा चाहिए, और एक नहीं 3-4 चाहिए। और बच्चों को कौन से स्कूल में डालेंगे? जहां की फीस थोड़ी ज्यादा हो। नहीं तो कैसे पता चलेगा मेरे पास पैसा है कि नहीं? सीबीएसई का सब्जेक्ट तो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, प्राइवेट में भी पढ़ाया जाता है, 1-1 लाख रुपए फीस देने वाले स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। और फिर जब धन अधिक हो जाता है तो व्यक्ति सादा भोजन करता है क्या? नहीं। फिर क्या खाता है वो? अटरम शटरम सब खाएगा, मुर्गे भी कटवाएगा, बकरे भी कटवाएगा, फिर वो शराब इत्यादि नशे भी करेगा, और उसके साथ साथ
अवैध संबंध भी रखेगा, पैसा खर्चेगा तो गुड़ होगा तो मक्खियां आएंगी आएंगी। तो इस तरह के पाप कर्म करने से क्या होता है, आदमी कहां जाता है? जोर से बोलो, पक्का? हाँ, जाएगा ही ऑब्वियसली। तो यहां पर आज हमारी इस जर्नी की शुरुआत हो रही है पहले सब्जेक्ट से, जिसका नाम है सर्च फॉर हैप्पीनेस, मतलब आनंद की खोज। ऐसे हम लोग 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आनंद की खोज। दूसरा टॉपिक है भगवान है भी कि नहीं, और तीसरा है अगर है तो कौन है, चौथा हम कौन है, पांचवा बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और उसके बाद इस कलयुग जैसे युग के लिए हमें कौन सा योग साधना करना चाहिए। ये जो भी आपको बताएंगे भगवत गीता से और अन्य ग्रंथों से बताएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई मन गणंत नहीं बता रहे, अपने मन से नहीं बता रहे, यहां से कॉपी यहां से पेस्ट करके नहीं बता रहे, सब कुछ भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता से बताए। बोले हरे कृष्ण। तो इसलिए पहला सब्जेक्ट जो है इसका नाम है सर्च फॉर हैप्पीनेस। हम सबको जीवन में आनंद चाहिए। कितने लोगों को आनंद चाहिए? जोर से बोलो, हरि बोल। जी हाँ, सबको आनंद चाहिए, क्योंकि हम जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में आनंद नहीं है, सुख आता है, सुख चला जाता है, आता है जाता है ना, यही लगा रहता है। रोज हम सुख की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं आता, आता है, झलक दिखाता है, फिर भाग जाता है। एक खबर खुशी की आती है और फिर तुरंत चली जाती है। जैसे भागवतम में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस इतने बड़े भारी बक्से को सर पर डाल ले तो सर में दर्द होगा कि नहीं? सर में दर्द होगा। और सर के दर्द को कम करने के लिए कहां उठा के रखेगा? कंधे पे। तो कंधा दर्द होगा, अब सर का दर्द कम हो गया, फिर इस कंधे में दर्द होगा तो यहां से उठा के इस कंधे पे ले आएगा। अभी क्या हो गया? इधर का कम हो गया, इधर का 0 हो गया और इधर बढ़ गया। तो कभी उस भार के दर्द से उसको शांति मिली? कभी भी नहीं मिली, खाली एडजस्टमेंट करता रहा वो। उसी तरह इस संसार में भी दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी हम सुख की तलाश में आए हैं। और ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो एक बार आए फिर वापस ना जाए, और यहां पर आने से मिलेगा ही मिलेगा। हम रास्ता दिखा जाएंगे आपको, ठीक है? और इस तरह से जो है कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब जो ये सुख है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, इसकी भी 4 लेवल हैं। वो जो हट जाओ, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। 4 लेवल हैं, 4 प्रकार से लोग सुख लेते हैं। एक है फिजिकल लेवल, जो सबसे निकृष्ट है, अर्थात सबसे डिग्रेडेड, वो है फिजिकल लेवल का, शारीरिक तौर पर लिया गया सुख। दूसरा है मन के आधार पर, तीसरा है बुद्धि के आधार पर, और चौथा है आध्यात्मिक के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर। समझ आ गया? कितने लेवल के सुख हैं? कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ये 4 प्रकार के अलग अलग लेवल हैं सुख के। तो जो शारीरिक रूप से लेते हैं वो क्या लेते हैं? खा लिया, पी लिया, खाओ पियो ऐश करो। तो इस भाव से जब व्यक्ति जीता है, खाना पीना, बस उसको लगता है यही सुख है, बस जीवन का सबसे बड़ा सुख है, घूमो खाओ पियो बस। उसको जीवन का लक्ष्य नहीं पता, उसे कुछ नहीं लेना देना, बस खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, भाड़ में जाए। कभी खा खा के व्यक्ति इतना मोटा हो जाता है, टीवी देखता रहेगा, खाता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, खाता रहेगा, फट जाता कई बार तो फटाऊं, सारे मैगी, बर्गर, चाउमीन, मोमो सब निकलते पेट में से, है कि नहीं? तो कई लोग केवल शारीरिक सुख के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है? ये हो गया शारीरिक सुख। दूसरा है मानसिक सुख। ये कैसा सुख है? इसमें क्या होता है, लोग प्यार में पड़ जाते हैं,
जो प्यार में पड़ जाता है, भूख प्यास लगती है उसको? नहीं लगती, कम हो जाती है ना? तो अपने आप भूख प्यास चलेगी उसकी। और कोई अगर गेम्स खेल रहे हो, तो जब खेल रहे हो, कूद रहे हो, है ना, या मैच टीवी पे देख रहे हो, तो भूख प्यास लगती है? नहीं, कम हो जाती है। तो मन का सुख मिल रहा है उसको। या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, सुना है कोई ऐसा आता है, वो बड़ा पटर पटर करता है, दुनिया बैठी रहती है उसके सामने, तो 2 घंटे का खूब एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, मन को सुख मिल रहा है ना। तो कौन सा सुख है ये? मानसिक सुख। फिर कुछ लोग आर्ट्स में, म्यूजिक में कुछ ना कुछ सुन सुन के मजे ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार का ये मानसिक सुख है। तीसरा सुख है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, अर्थात जहां पर बुद्धि का काम ज्यादा होता है, जैसे ब्रेन गेम्स खेलना, क्रॉसवर्ड खेलना, चेस खेलना, लेबोरेटरी में केमिकल्स मिलाकर कुछ नई नई इनोवेशन करना, जिसमें बुद्धि ज्यादा लगती है। कुछ लोगों को वही सब पसंद है। तो ये भी एक अलग प्रकार का सुख है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल सुख, आनंद की अनुभूति करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये प्रार्थनाएं करते हैं, मंदिरों में जाकर कीर्तन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं। व्रत रखने का भी अलग आनंद है। कितने लोग रखते हैं व्रत? कोई ना कोई। व्रत वाले दिन बड़ा सुख और शांति महसूस होती है कि नहीं? है कि नहीं? शरीर भी बड़ा हल्का महसूस होता है। बीमारियां नहीं लगती ऐसे व्यक्ति की जो व्रत रखता है। जो बड़ी बड़ी बीमारी है ना, कैंसर वैंसर जैसी, जो व्रत रखते हैं उनको नहीं होता, क्योंकि व्रत रखने से हमारी बॉडी के 2 बेनिफिट है। एक तो आध्यात्मिक बेनिफिट कि व्रत रखा है आपने, उससे आपको कृपा मिलेगी। दूसरा बेनिफिट हेल्थ को, कि आपकी बॉडी रिपेयर होती है ऐसे टाइम पर जितना फास्टिंग रखते हो। अंदर शरीर की ही कोशिकाएं गलत चीजों को काटती हैं, मारती हैं, डाइजेस्ट करती हैं, साफ करती हैं। इसलिए बॉडी अगर प्रॉपरली रिपेयर हो रही है तो बड़ी बीमारियां नहीं लगती। तो जो लोग आध्यात्मिक सुख चाहते हैं वो इस प्रकार कीर्तन में, योग में, साधना में, ध्यान में बैठकर आनंद उठाते हैं। और फिर अगर फिर हम हैप्पीनेस की बात करें कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है, तो हैप्पीनेस का मतलब है कुछ चीजों में बढ़ोतरी करना। जैसे हम लोगों ने देखा कि किन किन चीजों में लोग सुख ढूंढ रहे हैं, फिजिकल लेवल, मानसिक लेवल, है ना। इन्हीं चीजों को अगर हम इंप्रूव करें, यही चीजें जैसे खाने के, अब भूख लग रही है तो खाओ पियो ऐश करो वाली स्थिति आ जाती है। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग, ये 4 काम है। आजकल सुख या आनंद का मतलब क्या हो गया? अच्छा खा लो, अच्छा सो जाओ, खूब बच्चे पैदा करो, भोग करो और भविष्य के संकट से अपनी रक्षा करो। ये 4 काम यही करते हैं हम सब लोग। धन कमाने का उद्देश्य भी यही है। तो अगर हमारे पास धन ज्यादा भी आता है तो इन्हीं 4 कामों को करने के लिए इन्हीं 4 कामों को करने के लिए हम इसी में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं कि ये काम अच्छे हो जाएं बस, तो हमारे को बड़ा सुख है। तो इसी को हमने सुख मान लिया है। लेकिन एक प्रश्न पूछते हैं, एक ऐसा जीव है जो सुबह उठता है, सोने के बाद बड़ा खुश होता और अंगड़ाई लेता है, उसके बाद रोटी की तलाश में इधर उधर भागता है, खाने के बाद खूब बढ़िया कहीं भी सो जाता है, उसके बाद उसको जब मादा जीव मिलता है तो उसके साथ भोग भी करता है, और जब कोई उसको मारे तो उसके ऊपर वो आक्रमण करता है। बताओ कौन? कौन? इंसान? कुत्ता? और कोई? खाली कुत्ता?
हाथी? कौन है बताओ, किसकी बात? सबकी बात कर रहे हैं। इन्होंने सही जवाब दिया, इंसान। बेशक हम जानवर की बात कर रहे हैं कि वो अंगड़ाई लेता है, सोने के बाद तो हर कोई अंगड़ाई लेता है। उसके बाद खाने की तलाश में कुत्ता गली गली मुंह मारता है, बिल्ली गली गली मारती है, चूहा गली गली घुसता है। आदमी भी कहीं ना कहीं कमाई धमाई के लिए जाता है, फिर शाम को अनाज लेकर आता है, फल लेकर घर में आता है, लाता है कि नहीं? वो भी खाता है। फिर संतान उत्पन्न करना उसको भी आता है, जानवरों को भी आता है, बंदर को भी आता है, छिपकली को, मच्छर को भी आता है। और कोई अगर उसको मारे पीटे तो ताला लगाना, गार्ड रखना, फ्यूचर की सिक्योरिटी रखना, ये भी उसको आता है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हर जीव यही काम करता है, उसमें इंसान भी है। हमारा जीवन भी अगर हम देखें तो यही तो है, पशुओं जैसे जीवन तो है। पशु भी यही 4 काम करता है। कौन से 4 काम? खाना, सोना, बच्चे उत्पन्न करना और अपनी सुरक्षा करना। आदमी बहुत सारा पैसा कमा के भी यही 4 काम करता है। क्या? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। जानवर भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं। फिर आदमी और जानवर में अंतर हुआ क्या? फिर कोई अंतर है? बताइए क्या अंतर है? बोल सकते हैं क्या है अंतर? जानवर में आदमी मनुष्य में क्या अंतर है? विवेक का, बुद्धि का। हमारे में बुद्धि थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा बुद्धि होने के बाद भी काम क्या कर रहे हैं जानवर वाले? खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना, अपनी सुरक्षा करना। तो अगर किसी के पास बुद्धि विवेक ज्यादा भी है और उसका अल्टीमेटली उसका इस्तेमाल वो पैसा कमाकर इन्हीं 4 कामों में कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे जानवर, ऐसे व्यक्ति को? देखिए ना, जानवर भी कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटी मिल रही है अलग कहीं ना? समान ही हो गया सब कुछ। जानवर के 4 पैर और हमारे, लेकिन है क्या? दोनों काम तो वही कर रहे हैं ना। देखिए एक श्लोक आता है 5000 साल पहले बोला गया। क्या बोला गया? मेरे पीछे बोलिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं, पिछली लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। आहार निद्रा भय मैथुनम समन्यमेतत् पशुभिः नराणां, कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? समन्यम, समान है। एतद, ये 4 काम पशुभिः नराणां, पशु में और नरों में। आदमी और जानवर में 4 काम एक जैसे पाए जाते हैं। अलग तो नहीं है ना? ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? फिर ऐसा क्या गुण है जो हमको जानवरों से अलग करता है? वो कह रहे हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, एक ही विशेष गुण है हमारे अंदर। वो क्या है? धर्म, धर्म का पालन करना। यही एक विशेष गुण है जो हमको जानवरों से अलग करता है। अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे, क्या लिखा अगली लाइन में? धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता तो किसके समान है? पशु के समान। तो समाज में
बहुत बड़ी संख्या में 2 पैर वाले जानवर घूम रहे हैं। घूम रहे कि नहीं घूम रहे? क्या लिखा है? कह रहे हैं अगर कोई जीवन अपना इन्हीं चीजों में बिता रहा है तो फिर वो पशु के समान है। इसलिए आजकल के लोगों को देखकर हम क्या कह सकते हैं? वी आर 2-legged sophisticated deluxe edition of animals। मनुष्य जो है एक पढ़ा लिखा जानवर है। पढ़ा लिखा जानवर कहेंगे कि नहीं? जानवर पढ़ सकता है? नहीं। मनुष्य पढ़ सकता है? हाँ। लेकिन मनुष्य पढ़ लिख कर नौकरी करता है, नौकरी करके पैसा लाता है, पैसा करके क्या करता है? वही काम करता है जो जानवर करता है, खाना सोना ये सब करता है। तो कहने का क्या मतलब है? आदमी एक पढ़ा लिखा जानवर है, लेकिन अगर इसको जानवर की पोजीशन से हटाना है और मनुष्य के स्तर पर लाना है तो क्या करना होगा? उसको धर्म का पालन करना। तो हमारे जीवन में अगर धर्म नहीं है तो क्या है? हम लोग पशु हैं। तो हमारे गांव की कितनी बड़ी संख्या है? कितने लोग रहते हैं यहां? कितनी जनसंख्या होगी? 8,000, 10,000? कम है ज्यादा है? इतना ही है ना? ज्यादा है? 20,000? अच्छा, तो इन 25,000 50,000 लोगों में जो लोग धर्म के नियमों का पालन करते हैं वही मनुष्य कहलाने लायक है। जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाने लायक है? पशु कहलाने लायक है। चाहे हो सकता है उसके पास पढ़ लिखने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री हो, MBBS की डिग्री हो, नासा में जॉब लग गई हो, लॉयर बन गया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, कुछ भी हो सकता है, बड़ी पोस्ट पे होगा। लेकिन अगर धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा और इन डिग्री से नौकरी लगने के बाद पैसा खूब कमा रहा है, लेकिन पैसे से काम क्या कर रहा है? आहार, निद्रा, भय और मैत्री, तो किसके समान है? जोर से बोलो। मैं तो नहीं बोल रही बात, शास्त्र कह रहा है, महाभारत में लिखा है, हितोपनिषद एक ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि जो लोग धर्म नहीं जानते, धर्म का पालन नहीं करते, वो पशु के समान। तो हमें भक्ति करनी चाहिए कि नहीं? क्यों? क्या जरूरत है? क्या बनने के लिए करनी है? इंसान तो बन जाए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अभी हम क्या देखेंगे? मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है, विवेक बुद्धि ज्यादा है। जानवरों के पास कम है। मनुष्य के पास बुद्धि ज्यादा है, लेकिन बुद्धि अच्छी होने पर, पैसा अच्छा कमाने पर काम वो कौन से वाले कर रहा है? जानवर वाले। तो अच्छी बुद्धि से करना क्या चाहिए था? प्रश्न तो ये उठता है कि जानवरों से अगर ज्यादा बुद्धि मनुष्य को मिली है तो उस बुद्धि से काम क्या करना है? तो ये 3 चीजें सामने लिखी है। जो लोग मनुष्य देह जिसके पास, उन्हें ये 3 काम करने चाहिए, 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए। नंबर 1, हमें दुख, कष्ट, समस्याएं क्यों आती हैं? इसका कारण क्या है? ठीक है, अपने दुखों का कारण पता लगाना ये इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है। दूसरा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पैदा क्यों हुए हम लोग? करना क्या चाहते थे? क्या करने आए हैं? जैसे कुत्ता पैदा हुआ, बिल्ली पैदा हुई, चूहे ने भी 6 बच्चे पैदा कर दिए। तो मैं और चूहा, बिल्ली, कुत्ता एक समान है? नहीं नहीं नहीं। मेरे पास अगर हायर इंटेलिजेंस है, इसका कुछ तो मतलब होगा ना।
कुछ तो करने के लिए बुलाया, भेजा होगा मेरे को भगवान ने यहाँ, तो क्या काम है, पर्पस क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पता लगाना। तो दो चीजें हो गई, एक अपने दुखों का कारण पता लगाना, जीवन का उद्देश्य पता लगाना, और तीसरा शाश्वत आनंद कैसे मिले, हम हमेशा खुश कैसे रहें, ये जानना। ठीक है, समझ आ गया? तो बताया जाता है अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, तभी तो खुश होंगे। हर जगह दुख है, हर जगह दर्द है, परेशानी है, लोन में चल रहे हैं, परेशानी है, लोग गालियां दे रहे हैं, 50 चीजें हैं, तो व्यक्ति सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो अगर हमेशा खुश रहना है, इसका मतलब हमेशा दुख नहीं होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, तभी तो सुखी कहलाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या, किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम होती क्या है, समस्या क्या है, समस्या का मतलब क्या है? हमारे जीवन में अगर समस्या है तो हम दुखी हैं, तो ये समस्या है क्या? तो अब ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम या समस्या का मतलब है ऐसी 3 एस्पेक्ट हैं उसके, उसको प्रॉब्लम कहते हैं। क्या है वो? ये 3 चीजें हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, वो ये 3 क्राइटेरिया पूरी करेगी तो उसको समस्या कहेंगे। ठीक है? तो समस्या का मतलब जो 3 क्राइटेरिया पूरी करती है, नंबर 1 सबके साथ होती है वो, तभी समस्या कहलाएगी। दूसरा, कोई भी उसे चाहता नहीं, और तीसरा, कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता कि मेरे को ना हो। तो अब हाथ खड़ा करिएगा और मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी वो समस्या है जो ये 3 चीजें पूरी करती है, सबके साथ होती है, कोई चाहता नहीं है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। बताइए। अब पुराने हाथ खड़ा करोगे, मैं पूछूंगा, वो बताएगा। हाँ जी, आप बताइए। आपने हाथ खड़ा किया ना, बोलो बोलो, कौन बताएगा? पुराने लोग, नए लोग बताएं। नहीं, ये नहीं बताएंगे। और बताओ, ऐसी समस्या जो सबके साथ होती है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वो समस्या जो सबके साथ होती है वो बताना है। और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। नहीं समझ आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा? बताओ। मृत्यु, मौत सबके साथ होती है कोई 150-200 साल का यहां पे? कोई नहीं है। इसका मतलब मृत्यु सबके साथ होती है। कोई चाहता मरना? Nobody wants it, कोई नहीं चाहता मरना। कोई अवॉइड कर सकता है कि मैं ना मरूं? नहीं अवॉइड कर सकता। वो साइंटिस्ट लोग जो मृत्यु का इलाज ढूंढ रहे हैं, वो भी मर गए। जो डॉक्टर तुम्हें दवाइयां देता है, वेंटिलेटर पे रखता है, एक दिन वो खुद वेंटिलेटर पे आ जाता है। इसका मतलब मृत्यु सबके साथ है। अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाइए बच्चे के लिए। दूसरी समस्या बताइए जो सबके साथ होती है, कोई चाहता भी नहीं, हाथ खड़ा करना, और कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। ये बालक बताएगा। बुढ़ापा। अरे वाह, जवान बच्चा बुढ़ापा बता रहा है, वेरी गुड। बुढ़ापा सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। कोई चाहता बूढ़ा होना? कोई नहीं चाहता। कोई इसको अवॉइड कर सकता है? नहीं कर सकता। आना ही आना सबको। जो जवानी में मर जाए वो बात अलग है। वेरी गुड। और तीसरी समस्या, यस गुड़िया। धन। धन कोई समस्या थोड़ी, सबके साथ। जिसके पास पैसा है तो उसके पास तो धन की समस्या नहीं। हम चाहते हैं ऐसी समस्या जो सबके साथ होती हो। हाँ जी बोलो गुड़िया। जन्म।
गलत जवाब नहीं है, सही जवाब है। तालियां बजाओ। उसने मम्मी से पूछ लिया। जन्म होना, भगवान कहते हैं जातस्य से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद फिर जन्म। तो जन्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 9 महीने माता के गर्भ में उल्टे टंगे रहते हैं, दुखदायी सिचुएशन में। और जन्म होने के बाद असली गेम शुरू होती है, फिर सारी समस्याएं आती हैं। मृत्यु किसकी होगी? जिसने जन्म लिया होगा। बुढ़ापा किसको आएगा? जिसने जन्म लिया होगा। और तीसरी समस्या, चौथी समस्या क्या है? बीमारियां। बीमारी किसको लगेगी? जिसने जन्म लिया है। कॉमन टू ऑल है, सबके साथ होती है। कोई चाहता है मैं बीमार हो जाऊं, हे भगवान, कौन कहता है? लेकिन फिर भी बीमार होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बीमार ना हुआ। और फिर बुढ़ापा भी क्या है? कॉमन टू ऑल, सबके साथ होता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख हो, चाहे ईसाई, अमेरिकन, चाइनीज, या फिर साउथ अफ्रीकन या इंडियन। तो ये समस्याएं, इसको बोलते हैं समस्या। क्या क्या है? रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज। जिन समस्याओं का समाधान हम करने में लगे वो क्या है? हाय हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ गया, हाय हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, है कि नहीं? हाय लोन की किस्त भरनी है कि मेरा सिबिल खराब ना हो जाए, हाय मकान मालिक आ गया रेंट लेने के लिए, है ना? ये समस्या थोड़ी है, ये तो जनरल प्रॉब्लम्स है जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स ये 4 हैं। हम अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा अगर जीवन में सुखी रहना है तो पैसा होना चाहिए, शांत रहना है, बढ़िया रहना है तो एफडी होनी चाहिए, कहीं इधर से उधर जाना गाड़ी होनी चाहिए। हम लोग ऐसी जगह फंसा देते हैं बच्चों को। ये सारी चीजें तो हो ही रही है सबके साथ। अगर असली माता पिता हैं तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को और अपने आप को इस संसार की सबसे मुश्किल समस्याओं से बाहर निकालें। ना दोबारा जन्म होगा, ना रहेगा बांस। तो जब जन्म हो जाता है समझ लो बांस। और बांसुरी कैसे बजती है फिर? बीमारियां लगकर, बुढ़ापा आता है, अरे बुढ़ापा आ गया, है ना? होता है ना? बुढ़ापा आते ही व्यक्ति मिस्टर इंडिया बन जाता है। मिस्टर इंडिया में देखिए फिल्म किसी ने? देखिए क्या होता है उसमें? घड़ी पहनता गायब हो जाता है। वृद्धावस्था में भी ऐसी होता है। जैसी वृद्धावस्था आती है कोई देखता ही नहीं व्यक्ति को, कोई सुनता ही नहीं उनकी, कोई पूछता ही नहीं उनको। उसको लगता है मैं चलता फिरता मिस्टर इंडिया हूं। और ये सबके साथ होना है। तो कितना दुखदाई है, कितनी समस्याएं यहां पर। इसके अलावा ये 4 समस्याओं के साथ 3 समस्याएं हमें गिफ्ट में और मिली हैं। इसका नाम है आध्यात्मिक कलेश। ये कौन से कलेश दे दिए हमारे जीवन में? ये कलेश है जो हमारा शरीर और हमारा मन हमें देता है। जैसे बीमारियों के रूप में स्ट्रेस, मन को बड़ा स्ट्रेस रहता है, फियर रहता है, डर रहता है ना? आए दिन संकट में परेशान, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष। ये सारी समस्याएं कौन सी समस्या कहलाती हैं? आत्मिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश। दूसरा है आदि भौतिक कलेश। ये दूसरे लोग हमें देते हैं, आतंकवादी भी देते हैं, है कि नहीं? और हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे सास, हमारे ससुर, हमारी नंद, हमारी भौजाई, हमारी ये वो, कोई ना कोई किसी न किसी से परेशान रहता है। तो दूसरे लोग जो हमें समस्याएं देते हैं उसे क्या बोलते हैं? आदि भौतिक कलेश। रिश्तेदारी में बहुत होता है। कोई कुछ बोल दे या ना बोले तो भी परेशानी होती है। कुछ बोला ही नहीं उन्होंने तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ बोल दिया तो डिप्रेशन में चला जाता है। हाय ऐसे क्यों बोल दिया, धो के आके बेइज्जती कर दी। दवाइयां खाना मंजूर है, खा खा के डिप्रेशन की, लेकिन माफ नहीं करेंगे। मान लो किसी ने बोल दिया, नहीं नहीं बहू आई, सास ने कह दिया आ तो गई, कुछ लाई नहीं। अब पहले दिन से बहू का दिल धड़कता
है ना, ये बोला था, ये बोला था, बोला। या बहू आई, सास को प्रणाम किया और बोला ज्यादा काम गुम कराने की जरूरत नहीं, अपने काम खुद करना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं तो त्याड़ जल भेज दूंगी। अब सास परेशान, क्या बोल दिया इसने, माफ नहीं करूंगी, सबके सामने बोला था। सोचती रहेगी, बहू अलग सोच रही है, सास अलग सोच रही है, इतना सोच लिया डिप्रेशन में चले गए। दवाइयां खाना मंजूर है, ये नहीं कि भूल जाएं, माफ करें, माफी मांगे, खत्म करें बात को। किसका नुकसान होता है याद रखने से? किसी को माफ ना करे तो किसका नुकसान है? दोबारा बोले, किसका नुकसान है? अपने ही नुकसान है। किसी से ईर्ष्या हो, द्वेष हो, किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, माफ ना करो उसको आप। जब जब वो दिखाई देगा या दिखाई देगी, आ गई बड़ी, है ना, उसके लिए टूने टाने करते रहेंगे चौक में जा जाके, है ना, नींबू काट के ऊपर फेंकते रहेंगे कुछ ना कुछ। समझ रहे, करते नहीं, सब होता ही है हमारे देश में, बहुत होता है ये सब। माफ नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे उससे। अभी हम लोग वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे तो गांव के 2 परिवार, लगभग इतना बड़ा मंदिर है ना ये, इतना बीच में वो था गैप, इधर एक घर, इधर एक घर। सास और बहू वहां से निकली और 2 बूढ़ी लेडी उधर से निकली। ये यहां से चला रही, ऐसे लगी हुई, और वो झाड़ू उठा के ऐसे देख रही उसको। फिर उसने भी शुरू कर दिया, बोल रही है। होता है झगड़ा, क्या करे, समस्या हो गई तो बोल दिया। बीच में एक आदमी बैठा हुआ था, वो उसी घर का साथ कुछ था, वो उसने यहां देखा, यहां देखा, फिर बाद में ना यहां देखा ना वहां देखा, वो बाहर ही देखता रहा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग लड़ाई झगड़ा कर कर डिप्रेशन की गोलियां खा लेंगे, माफ नहीं करेंगे बस। क्योंकि अगर तुमने माफ कर दिया तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा। अगर तुम भूल गए और सामने वाले को माफ कर दिया, चल जा, तेरा कर्म तेरे साथ, तेरे एक कर्म के चक्कर अगर मैं कलपती रहूंगी, मैं परेशान रहूंगी, मैं दुखी रहूंगी, किसका नुकसान है ये? सामने वाले ने इसीलिए तो बोला था कि तू परेशान रहे हमेशा, सामने वाले ने इसीलिए पंगा लिया था कि तू दुखी रहे हमेशा, और उसकी जीत तब हो गई जब आप हमेशा दुखी और परेशान रहे। और अगर तुम उसके चिढ़ाने पे, उल्टा बोलने पर, गाली देने पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जाहो तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, भाभी घर आना, बच्चों को लेकर रोटी खिलाऊंगी, पराठे खिलाऊंगी, हमने तो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, और बोलो और बोलो। कोई ज्यादा बोलेगा तो खुद जाएगा नरकों में। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं उससे ज्यादा बोलूंगी, अच्छा खुद तो जा रही है वो, साथ में तुम्हें भी ले जाएगी। समझ आया कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? शांत रहो, माफ कर दो, और उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान ये अपने नरक जाने का रास्ता बना रही है उल्टा सीधा बोल के, इसकी रक्षा करो, है कि नहीं? वो तो हम लोग दूसरी अर्जी लगाते, भगवान इसको नरक सबसे पहले भेजिए, बहुत बोल रही है मुझे। लेकिन अच्छा भक्त क्या बोलेगा कि भगवान इसका जीवन सुधरे, ये ठीक हो जाए, है ना, तो माफ कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है आदि भौतिक कलेश, मतलब दूसरे लोग परेशान करते, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे पति हो, हमारी पत्नी, हमारे घर वाले, कोई ना कोई हमें दुखी रखता है कि नहीं? दुखी है कि नहीं दूसरों की वजह से? हैं? और तीसरे कलेश हैं आदि दैविक कलेश, ये है नेचुरल कैलामिटीज। जिन देवी देवताओं का हमने ऋण नहीं चुकाया, जिनकी पूजा नहीं करी, 33 करोड़ में से कुछ छूट गए, वो हमें कुछ ना कुछ प्रकोप देते हैं। जैसे तुम लोन ले लो और किस्त ना चुकाओ तो फोन आते कि नहीं आते, भाई साहब आपका लोन, आपकी किस्त रह गई, वापस दो, नहीं तो हिंजड़े भेजेंगे तुम्हारे घर के बाहर, नहीं दोगे तुम्हारी गाड़ी उठा लेंगे, है ना, कष्ट देते ना।
उसी तरह 33 करोड़ देवी देवता भी सुबह शाम हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। कोई वायु दे रहा है, कोई वर्षा दे रहा है, कोई धूप दे रहा है, कोई चंद्रमा रोशनी वो दे रहा है, हमें पोषण दे रहा है, सबका ऋण चढ़ रहा है। लेकिन हम जो मंदिर में आसपास 5-10 मिल जाते हैं उन्हीं की जाया करते हैं, बाकी छूट जाते हैं, तो उनके ऋण चढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग थैंक्स नहीं करते जिन्होंने हमें दिया है, तो नेचुरल कैलामिटीज आती है। पृथ्वी का, प्रकृति का दोहन करते हैं सेंस एंजॉयमेंट के लिए, तो पृथ्वी क्या करती है? बदला लेती है। तो आए दिन क्या होता है? भूकंप, सुनामी, समुद्र उठ उठ के बाहर आ जाता है, कईयों को ले जाता है। तो ये सारी घटनाएं बढ़ जाती हैं जब हम लोग इस तरह से नहीं करते। किसी को लगेगा नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। जो धनी होते हैं, जो बड़े फेमस होते हैं, उनके जीवन में सुखी सुख होता है। ये तो हम लोग यहां भोरगढ़ में पैदा होकर इसलिए परेशान है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रिंसेस डायना है, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। ये कहती है जी मेरी एक ही इच्छा है। रानी थी, महारानी थी ब्रिटेन की, है ना, और प्रिंसेस, पूरी दुनिया मीडिया इसके पीछे लगा रहता था, खूब पैसा था, लेकिन कहती है कि मैं चाहती हूं मेरा अगला जन्म किसी गरीब परिवार में हो, क्योंकि मुझे लगता है कि गरीब परिवार में बच्चे ज्यादा सुखी रहते हैं, और जहां पर मैं हूं मैं सुखी नहीं हूं। अब बताइए, रानी ये कह रही है। तो किसी को अगर ऐसा लगे कि नहीं जो ऊंचे घर वाले बहुत खुश रहते हैं, तो उनकी समस्याएं अलग हैं। तो ये तो फेमस लेडी थी माइकल जैक्सन, इसने भी ओपेरा इंटरव्यू में बोला, कहता है कि भाई मैं तो परेशान हो गया अपने फेम से, इतना परेशान हो गया कि कहीं जाऊं मैं बाहर जाके गोलगप्पे नहीं खा सकता, दुनिया कपड़े फाड़ देती है मेरे, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, अकेला रहना पड़ता मुझे। 22 लाख की तो ब्लैक एंड व्हाइट, अपने को ब्लैक से व्हाइट कर लिया इसने प्लास्टिक सर्जरी करा के, महीने की 22 लाख की दवाई खाता था। 20 डॉक्टर इसकी सुबह से शाम तक हर चीज चेक करते तो खाने देते कि लंबा जिएगा, मर गया। रोता था रात को उठ उठ कर और कहता था कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मुझे कौन देखेगा बताओ। अपने भाई छोड़ाया, माँ बाप छोड़ाया कि वो काले हैं, छोड़ दिया उनको। खुद भी काला पैदा हुआ था निगरो घर में, लेकिन पूरी बॉडी को क्या करा लिया? सर्जरी करा ली। अब वो स्किन जो है इसकी सड़ रही थी, परेशान नहीं दे रही थी, दर्द हो रहा था, इंजेक्शन रोज लग रहे थे, दवाइयां खा रहा था चिपकाने रखने के लिए, यह हालत चल रही थी। तो कह रहा मैं अकेलेपन की वजह से रो रहा हूं। मोहम्मद अली ग्रेट बॉक्सर, एक घुसा मार के बंदा गिरा देते थे, और फिर क्या हुआ, इसी को पार्किंसन डिजीज हो गई। उसमें हाथ हिलता है, ऐसे पानी का गिलास उठाओ हाथ हिलेगा, पानी नहीं पी सकता था ऐसे। मोहम्मद अली नहीं पी सकता क्योंकि हाथ कांपता था उसका, गिर जाता था। तो जिसका हाथ उतना पावरफुल था उसको भी डिजीज हो गई, और फिर कहता मैं मूर्ख नंबर 1 हूं, भगवान महान है। ऐसी डिजीज के कारण ये मरा बेचारा। तो अब जो हमारी समस्याएं हैं, ये जो दुख तकलीफें हमें आ रही हैं, इन सब का समाधान क्या है? इसका समाधान या तो हमारे इर्द गिर्द के लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स देते हैं, एथीस्ट लोग देते हैं, फ्रूटेटिव मेंटालिटी के लोग देते हैं, हमारे आसपास के घर बड़े बुजुर्ग देते हैं। लेकिन ये जो सोल्यूशन हमें देते हैं प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए, वो पैचअप सोल्यूशन होते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन। जैसे हमारे को नई नई इनोवेशन से हमें अंगेज रखते हैं, वाओ नया टीवी, एलसीडी टीवी, है ना, नाना प्रकार की चीजें दिखाते हैं, नए मोबाइल, टच मोबाइल। तो ये कुछ देर के लिए हमें भुला देते हैं हमारी समस्या क्या है, और हम लोग उधर लग जाते हैं। तो ये पैचअप सॉल्यूशन। और फिर फिलोसोफर्स नाना प्रकार के पैशनेट लोगों को ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं जिससे कि भागते रहे, मोटिवेटेड रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, और जीवन का लक्ष्य भूले रहे हमेशा। कमाओ खाओ, लेट्स मेक डेंट ऑन दिस यूनिवर्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे। स्टिक विद द विनर्स, ऐसे लोगों के साथ रहो जो हमेशा जीतते हैं।
है ना। समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफें भूल जाओ, ये भी निकल जाएंगी, आई हैं चली जाएंगी, लेकिन काम करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देती कि हम भागते दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे नास्तिक होते हैं जिनको लगता है नहीं है भगवान, क्योंकि अगर मैं भगवान को मानूंगा तो भगवान के नियम मानने पड़ेंगे, नियम मानने पड़ेंगे तो स्वर्ग नरक मानना पड़ेगा, स्वर्ग नरक मानना पड़ेगा तो अच्छे और बुरे कर्म भी मानने पड़ेंगे, इसका मतलब मुझे सुधरना पड़ेगा, मैं तो मजे ले ही नहीं सकता। तो क्या कहता है, भूल जाओ भगवान भगवान नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो क्या लोग बोलते हैं कि ये धर्म वर्म तो डरे हुए लोगों ने बना दिया, जब तक धर्म रहेगा तुम विकास नहीं कर पाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, काम करो, उठो, भागो, दौड़ो, कुछ ना कुछ करो। वो देखो, वो जो आदमी है वो रोज ये करता था और आज वहां पर पहुंच गया, इस व्यक्ति ने इतना पैसा लगाया, इससे इतना बड़ा बन गया, और हम कहते यस आई कैन ऑल्सो डू दैट, मैं भी कर सकता हूं। समझ पा रहे? तो ऐसे फिलोसोफर्स, ऐसे एथिस्ट हमें प्रवोक करते हैं कि करो करो करो, हमेशा बिजी रहो, है ना। पूरा संसार जो है मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं, तुम अडानी क्यों नहीं बन सकते, तुम अंबानी क्यों नहीं बन सकते, क्यों सोचते हो दूसरे के घर से होगा, तुम्हारे घर से भी हो सकता है। या फिर हम लोगों को जो पाल्मिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, काले जादू वाले होते हैं, है ना, स्टोन पहनाने वाले होते हैं, मुद्र ये पहन लो, वो पहन लो, सब ठीक हो जाएगा, लगे रहते हैं हमारे पीछे कि शायद एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा कि हम भी छा जाएंगे दुनिया में। तो इस तरह से हम लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो ये सारे पैचअप सॉल्यूशन है कि आप चिड़िया को दाना डालो, आपका शनि भारी है, ये हो जाएगा, रूबी डाल लो, आपका ये नक्षत्र ठीक हो जाएगा, इसलिए काम अटका पड़ा है, आप ये कर्मकांड कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना लोग। तो ये पैचअप सॉल्यूशन है। पैचअप का मतलब थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में समस्या फिर से आ जाएगी। जैसे आपको दाना हो जाए, यहां पर क्या करोगे, क्लेरिसिल लगा लोगे, तो यहां पर हो जाएगा, फिर यहां भी लगा लोगे, यहां हो गया फिर यहां लगा लोगे। समझदार डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तेरा खून ही गंदा है, तू साफी पी, अपना खून ठीक कर ले, फिर नहीं होगा। तो जड़ से ही इलाज चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन जड़ से चाहिए। बार बार दाना हो, बार बार क्लेरिसिल लगाए, ये पैचअप सॉल्यूशन है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स, एथिस्ट लोग देते हैं जो हमें। समझ पा रहे हैं? किसी के पास हमारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। और जो ये साइंटिस्ट, आजकल के मॉडर्न रेवोल्यूशनरी लोग जो हैं, ये जो हम लोगों को उपाय देते हैं, उस उपाय से होता क्या है, उससे हम लोग और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। समझे कि नहीं? जैसे पहले सब लोग घोड़ा गाड़ी पे सफर करते थे, ऊंट पे सवारी करते थे, अपना कार्ट क्या बोलते हैं उसको, टांगे में सवारी करते थे। बाद में देखा है सड़कों पे गोबर आ जाता है, ये कहीं भी मलमूत्र त्याग से बदबू आती है, तो इन्होंने मशीन इजाद कर ली, मोटर मशीन, मोटर जिसमें पहिए लगा दिए और चलने लगी। लोगों ने कहा यार मजा आ गया, सड़कों पे अब मलमूत्र नहीं पड़ा होगा, बदबू नहीं आएगी, जल्दी से पहुंच जाएंगे। पेट्रोल पंप भी खोल दो, वो भी खोल दिए। सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? लेकिन इस सॉल्यूशन के साथ हमने और इंद्रिय तृप्ति कर ली, और काम बढ़ गए, और समस्याएं बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ गया। आज 60-70 के ऊपर व्यक्ति ताप ही नहीं पा रहा, कैंसर, बीमारियां, घर बैठे 20 सिगरेट पी रहा है वो नॉन स्मोकर्स हैं, बट अगर घर में भी सांस ले रहा है तो 20 सिगरेट उसके अंदर जा रही है, 20 सिगरेट का धुआं उसके अंदर जा रहा है। तो साइंटिस्ट लोग जो भी सोल्यूशन देते हैं उससे हम इंद्रिय तृप्ति की तरफ और बढ़ जाते हैं। पहले समय पे ट्रांजिस्टर होता था, ट्रांजिस्टर सारे लोग वो चलाते थे और बैठ जाते थे। फौजी भाइयों के लिए छाया गीत अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे, सिबा का गीत माला। बहनों और भाइयों सुना है?
कितने लोगों ने सुना ये? अच्छा, तो लगे रहते थे, उसके साथ ही बैठे रहते थे, कमेंट्री होती थी, मार दिया चौका, अरे चौका लग गया, सब लोग खुश, दिख नहीं रहा, खाली सुन रहे हैं। फिर टीवी का इनोवेशन हो गया, टीवी, और जैसी कॉलोनी में टीवी आया, सबके उनके घरों में भीड़ लग जाती थी। भाभी नमस्ते हैं, बैठ जाओ थोड़ा, बैठ, सारे ऐसे बैठे रहते थे। अब व्यक्ति जो है अपने टाइम बचाता था पढ़ाई से, पहले धर्म की किताबें पढ़ता था, सब इकट्ठे बैठते थे, पढ़ते लिखते थे। अब क्या हो गया? पढ़ना बंद, टीवी के आगे चित्रहार देखेंगे, चित्रहार देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। अपने जीवन के 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में बिता देते थे। आप पूछिए टाइम की कीमत उस व्यक्ति से जो वेंटिलेटर में लेटा हुआ और कह रहा है डॉक्टर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो, बस ऐसा कुछ कर दो 2-4 दिन की, एक आधी कोर्ट की हेयरिंग सुन लूं और 2-4 प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दूं, कुछ घंटे बढ़ा दो। कहते साहब कभी भी कुछ हो सकता है। अरे यार वो 3-3 घंटे वाली मूवी बहुत देख ली, टाइम वेस्ट बहुत कर दिया मैंने, अपना टाइम निकल गया सारा उसमें। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो भी इजाद किया उससे हम लोग अपना समय और वेस्ट करने लगे। अब टीवी के साथ क्या लिया है? मोबाइल लिया है, मोबाइल आ गया, और मोबाइल जो है उसने तो हम लोगों का और भंडाधार कर दिया, यानी हाथ से मेल हो जाती है। मुझे बताओ कितने ऐसे लोग जो मेल करते? कोई मेल नहीं करता, एक आधा मेल कभी जवाब दे दिए, कभी कर दिया, खत्म। जो काम फोन पे बात कर हो जाता था 1 मिनट में ही, कि हाँ आना है, जाना है, खाना है, पीना है, रहना, कुछ भी, अभी लगे व्हाट्सएप पे लगे होते हैं। हाँ जाना है, आना है, फोटो भेज, खाना है, पीना है, अरे 2 मिनट में कर लो, 1.5 घंटे बात कर रहे तो उसमें 1 घंटा इतनी तुमने वहां लगा दिया। समझ पा रहे हैं? और टाइम वेस्ट होने लगा हमारा। और इस तरह से पानी, हम पैसा कमाकर इंद्रिय तृप्ति की तरफ लग जाते हैं। अब इस इंद्रिय तृप्ति मतलब एंजॉयमेंट के चक्कर में, और यही एंजॉयमेंट इसको बोलते हैं पेरिस फ्लू। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पेरिस फ्लू? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है कि जो ये भोगने की हमारी मेंटालिटी है ना, पैसा कमाओ और खाओ पियो ऐश करो, ये वो है। तो बताते हैं जब भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं इस संसार में, वो बड़ा पेनफुल होता है। जैसे खुजली जब करते हैं अच्छा लगता है कि नहीं? थोड़ी देर ज्यादा देर करते हैं और अच्छा लगता है, और ज्यादा करते हैं खारिश करके खून निकाल लेते हैं, हाय डॉक्टर साहब देखना घाव हो गया। तो इंद्रिय तृप्ति भी ऐसे ही है, कुछ खाने का मन करता है, खा लिया और खा लिया और कर लिया, उसके बाद पेनफुल हो जाता है, बुरी हालत हो गई, होता कि नहीं? तो पेनफुल है। इस संसार में भोग दुखदायी है, और कुछ भी करोगे उसकी आदत पड़ जाएगी, एडिक्टिव भी है। पहले एक पैक लगाते हैं, फिर पौवा अंदर, कुछ दिनों बाद अंडा अंदर, उसके बोतल ढूंढ रहे, बोतल खत्म, घर के नीचे से बोतलें मिल रही हैं, कबाड़ी वाले भाई साहब एक बोरा यहां भी 1 महीने का ले जाओ, 2 बोतल और आएंगी उससे, है कि नहीं? छूटती है किसी की? नहीं छूटती। कहां से शुरू हुआ था? एक पैक से। अभी 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी, जम्मू कश्मीर के कमिश्नर ऑफ पुलिस की, सेना का था किसका, उसने कहा आजकल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हो गया, ताली बजाओ। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन की कोई आतंकी घटना नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने तरीका बदल दिया। पहले मारते थे, 2 मरते थे, 4 मरते थे, फिर हफ्ता 10 दिन में आता 2 मारते थे, 4 मारते, फिर भाग जाते थे। अब उन्होंने कहा नहीं चिट्टा भेज दो, चिट्टा। चिट्टा क्या होता है? ड्रग्स उगाओ, खूब ड्रग्स उगाओ और भारत में भेजते जाओ, फ्री में खिलाओ, नो प्रॉब्लम, बाद में इसी से पैसा कमाओ।
तो वो थोड़ा सा चखाते हैं, पहले स्कूल में ले जाएंगे, बेटा ये थोड़ी सी चखने यार, है मैं नहीं चखता, मम्मी मारे, अरे मम्मी थोड़ी, मम्मी आ रही है क्या, थोड़ा चख ले बस। एक दिन मूड पे लगाया, दूसरे दिन फिर फ्री में लगाया, तीसरे दिन कहता भाई और कहाँ है वो। 3-4 दिन में जो नशा शुरू हो जाता था, अब तो उसको घर से पैसे ही लेकर आने, फ्री में दे नहीं रहा वो। अब उसने बर्तन बेचना शुरू कर दिया, घर में मम्मी पापा को झूठ बोलना शुरू कर दिया, कॉलेज स्कूल जाना बंद कर दिया, डिग्री विग्री सब भूल जाओ, सड़कों पे नालियों में पड़ा मिलेगा। कहां से शुरू हुआ? थोड़े से फ्री। तो कह रहे हैं कि आजकल आतंकी घटनाएं नहीं हो रही, क्योंकि वो क्या भेज रहे, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ड्रग्स भेज रहे। पंजाब का फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, क्या मतलब था इसका? पंजाब के क्षेत्र से, सिंध से, वहां से ड्रग्स भेजते थे, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे ड्रग्स पी पी के सड़कों पे, बुरी हालत, तड़प रहा है। मां कह रही है तेरे को तड़पता नहीं देख सकती, ओ बिल्ले थे आ थोड़ा सा लिया चिट्टा इसको पीने के लिए, माएं मंगा रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा मर जाएगा नहीं तो। इसको पी पी के तो शायद साल जी जाए, नहीं पिएगा तो शायद 10 दिन नहीं जिएगा, मर जाएगा। यह हालत हो रही। इसलिए बच्चे बड़ा ध्यान रखना, स्कूल में क्लास में कहीं को ऐसा मिल जाए, धक्का मार के भाग, थप्पड़ मार के भागा रहा, टीचर को बता देना चिट्टा बेच रही है, नहीं तो बेटा बर्तन बिक जाएंगे घर के, नालियों में पड़े नजर आएंगे, बुरी हालत हो जाएगी। चाहे फ्री में, यहां शुरुआत फ्री से ही होती है, याद रखना। शराब भी फ्री पिलाएगा पहले बार व्यक्ति, ड्रग्स भी फ्री खिलाएगा, गुटके भी फ्री खिलाएगा, सुर्ती भी फ्री में देगा, ये ले भाई फ्री। और हफ्ता 10 दिन बाद लगातार ले लिया तो नशा, फिर तो कोई भी बुलाता रहे, फिर वापस नहीं आओगे, पलंग पे पड़े तड़पते रहोगे। तो एडिक्टिव भी है ये, जो भी भोग हम करते हैं, आज किया कल फिर करने का मन करेगा, कल किया परसों और करने का मन करेगा, आदत पड़ जाती है। रिस्की भी बहुत है, लोग जो भोग करते हैं उसका रिस्क बना रहता है, लाइफ का रिस्क बना रहता है, एडिक्शन का रिस्क बना रहता है। और फिर इल्यूजरी है, हमें लगता है कि ये हमें आनंद दे रहा है, हमें मजा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, नहीं, हमारा नुकसान हो रहा है। जैसे ऊंट जो है कटीली झाड़ियां खाता है, और झाड़ियां जब उसके मुंह पे लगती हैं, उसके मुंह से खून निकलता है, खून वो पी लेता है, उसको क्या लगता है? सुख कहां मिल रहा है? झाड़ियों में। उसी तरह हमें लग रहा है इन ड्रग्स में, इन भोगों में सुख है, लेकिन क्या है? ये झूठ है, साफ झूठ है, इल्यूजरी है, स्टेल, बासी है, बार बार कर करके खा खा के व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग है, हम परेशान दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और लोअरिंग द डिस्कम्फर्ट, बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और कभी भी जितना मर्जी भोग कर लें, संतुष्ट कभी नहीं, ये दिल मांगे यही लगा रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो याद रखना, जितना हम भोगों में जाएंगे, ये पेरिस फ्लू जैसी बीमारी लग जाएगी और करने की। इसलिए समाज में जो लोग जितना भोग करते हैं, जिनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं हैं, ऐसे लोग केवल और केवल समाज में किस चीज में योगदान दे रहे हैं? वायलेंस में, हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि जिसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालोगे, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? घर में बच्चे भी होते हैं, आप उसकी मनपसंद की चीज जो रोज देते ना दो, एक दिन झगड़ते लड़ते। जैसे फोन है, फोन आजकल आपने क्या किया, फोन लगे रहे, बच्चे ने मांगा, ले ले बेटा, रो रहा है, फिर ले ले बेटा, अब उसको आदत पड़ गई। अब आप बोलोगे फोन इधर दे, पापा को बोलूंगी, बच्चा मानता है? लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, नहीं फोन चाहिए मेरे को, बस फोन चाहिए, तो गुस्सा हो जाएगा, हिंसा करेगा, मम्मी को पीटने लगेगा, पापा से झगड़ा कर बैठेगा फोन के चक्कर में। कई लोग खाना नहीं खाते, कई लोग घर छोड़ के भाग जाते कि मेरे को फोन नहीं दोगे तो मैं कर दूं। चाइना का नाम आया, एक लेडी ने आईफोन के चक्कर में अपना बच्चा बेच दिया कि मुझे आईफोन चाहिए। बच्चों को फोन दिया, बच्चों ने अपनी आईडीज खोल ली, फेसबुक इधर उधर, माँ ने डांटा, पढ़ ले, कब तक लगा रहेगा, लगी रहेगी इसमें। 13 साल की बच्ची, उसने चिट्ठी लिख दी, माँ तुम मुझे हमें रोकते रहती हो, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग रही हूं। फांसी पे टंग गई बच्ची, क्योंकि भोग से आसक्ति हो गई। उसमें जो भी व्यवधान डालेगा वो उसमें हिंसा करेगा,
या फिर खुद का सुसाइड कर लेगा। और जब लोग इस समाज में पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट है, ये समस्याएं बढ़ती जा रही है समाज में, कत्ल बढ़ रहे हैं, कत्ल कर देते, छोटी छोटी बात, सुसाइड कर लेते लोग, करप्शन बढ़ जाता है क्योंकि भोग करना है और पैसा चाहिए और एंजॉय करना है, तो उसकी इंद्रियां क्योंकि उसके काबू में नहीं है तो वो 2 नंबर का काम भी करता है कि नहीं। और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है उसका, रेप, इंद्रियां तृप्ति करना चाहते तो रेप तक कर डालते लोग, क्योंकि इच्छाएं उसकी असीमित है, उसके मन उसके नियंत्रण में नहीं है। तो ये सारी चीजें समाज में रोज बढ़ रही हैं। डाइवोर्स भी बढ़ रहे हैं, पेशेंस नहीं है लोगों में। अगर आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं भी बोल सकती हूं, आप कमा रहे हो मैं भी कमा रही हूं, आप होते कौन हो? समझ पा रहे? पति पत्नी एक छत के नीचे रह नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, और आज शादी होती है और कब डाइवोर्स हो जाए पता नहीं चलता। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और इस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर जो ये हैप्पीनेस है, ये शांति है, जो ये सुख है, इसलिए बोला गया मनुष्य जीवन में आए हो जो 3 काम करने हैं, जो बताया गया। पहला ये कि अपने दुखों का कारण पता लगाना है, किन कारणों से ये हो रहा है। तो पहला कारण ये है, सबसे मुख्य, ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा जन्म हो जाता है और कर्म करने की हमें ज्ञान नहीं है तो कुछ भी कर बैठते हैं। इसलिए हैप्पीनेस का मतलब है हम ये ढूंढें कि हमारी समस्याओं का कारण क्या है। हमारी समस्याओं का कारण है बार बार जन्म लेना, और अब इन समस्याओं का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो क्या सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भाई लैपटॉप खराब हो जाता है तो किसके पास जाते हैं? हलवाई के पास, मोची के पास या इंजीनियर के पास? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे। रसगुल्ले खाने किसके पास जाओगे? मोची के पास, धोबी के पास, हलवाई के पास। कपड़े धुलवाने हैं किसके पास जाओगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, हलवाई के पास या धोबी के पास? जीवन की समस्याएं हैं, बार बार जन्म हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, मृत्यु आ रही है, आदि दैनिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश, इतने कलेश जीवन में। परमानेंट सुख के लिए किसके पास जाएं? भगवान के पास। जो जिस व्यक्ति ने संसार बनाया वही तो बताएगा ना कि सलूशन क्या है, इन सारी समस्याओं का कारण क्या है। सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन किससे मांगेंगे? भगवान के पास जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहां पर प्रश्न उठता है, फाइनल क्वेश्चन यह है कि आपने कहा हमें भगवान के पास जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है भगवान है भी कि नहीं? किसी ने देखा है क्या? नरेला में रहते हैं, बोरगढ़ में रहते हैं, रोणी, कहां रहते हैं भगवान? किससे मिले भाई? कौन है? आदमी है, औरत है, कौन है भगवान? तभी तो जाएंगे उसके पास। भगवान है भी कि नहीं पहले तो ये बताओ। कितने लोगों को लगता है भगवान है? कितने लोगों को लगता नहीं है? चलिए, तो यहां पर आज का सेशन खत्म करते हैं कि हमारे जीवन की जो मुख्य समस्याएं हैं, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है वो मिलेगा भगवान से। अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान है या नहीं। तो अगला सेशन जो होगा अगले महीने के तीसरे संडे, तो यहां पर यही डिस्कस करेंगे कि भगवान है कि नहीं। ठीक है? बोले हरे कृष्ण।